जन्म में प्राप्त कर लेते हैं। तो गाढ़ी लगन के साथ चाहे अच्छा काम करो, गाढ़ी लगन के साथ चाहे बुरा काम करो, उसका उस कर्म का फल इस जन्म में तत्काल मिलता है, उसी समय मिलता है, देर का मतलब नहीं, कुछ ही कर लो तुम। तो आजकल क्या हो रहा है, गाढ़ी लगन के साथ बस किसी तरह नोट मिले, किसी तरह पैसा मिले, किसी तरह मिले, तो क्या कहा, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। जब तक जियो सुखपूर्वक जियो, कर्जा करो, घी पियो। ये रजोगुणी लोगों की वृत्तियां हो रही हैं, किसी भी तरह हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, और ये नहीं पता कि उसकी गति क्या होगी। ये मैं परसों, कल 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 और परसों 2 दिन है ना सत्संग, परसों बताऊंगी कि जो जैसा कर्म करता है उसके अनुसार उसको फल कैसे भोगना पड़ता है। इस जन्म में जो करते हैं कैसे अगले जन्म में उनको कैसे भोगना पड़ता है, कैसे होता है, क्या होता है, वो मैं परसों तक बताऊंगी। तो भगवान कृष्ण इसमें कह रहे हैं क्या कि ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, सतोगुणी लोग ऊपर के लोग को चले जाएंगे, और मध्य तिष्ठन्ति राजसा, जो रजोगुणी लोग हैं, जो केवल पैसे में जिनका ध्यान है, भगवान को मानने का मतलब नहीं है, तो उनको क्या होगा, वो फिर यहीं पर दोबारा जन्म ले लेंगे। ये नहीं पता कि जन्म वो कहाँ लेंगे, किसी डकैत के घर में लेंगे या किसी पाप कर्मी के घर में लेंगे, कहाँ लेंगे तो पता नहीं। जन्म तो हो जाएगा लेकिन कहाँ होगा ये नहीं पता कुछ भी है। तो मध्य तिष्ठन्ति राजसा, वो रजोगुणी लोग यहीं पर पैदा हों। किंतु इसके बाद क्या कहा, जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। तीसरे नंबर के वो होंगे जो जघन्य पाप करते हैं, तमोगुणी लोग जो घोर पाप करते हैं। ये रजोगुणी लोग तो इतना करते हैं, भाई चलो थोड़ा थोड़ा राम का नाम ले लो, मंदिर में भी चले जाओ, महात्माओं के दर्शन भी कर लो, शुभ काम भी कर लो, और पैसा भी कमा लो। आधा मन इधर रखते हैं, आधा उधर रखते हैं, मतलब भागते रहते हैं वहां के लिए, है ना, हमारे लिए भागते हैं और वहां के लिए भागते हैं। जो दोनों तरफ भागते रहते हैं वो रजोगुणी होते हैं। और तमोगुणी कौन से होते हैं, तमोगुणी वो होते हैं, आहा, बस उनकी तो बात ही मत करो, जो केवल कुकर्म ही कुकर्म करते रहते हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं, किसी की हत्या कर देंगे, गाय हत्या कर देंगे, आदमी की हत्या कर देंगे, कुछ भी हो, बस मारना मरना, उनको तो पाप ही पाप करना है, पुण्य का तो मतलब ही नहीं उनके पास। तो इसलिए वो तमोगुणी लोग होते हैं। इस तरह की भगवान श्री कृष्ण ने अपनी इस अध्याय में वर्णन किया है। तो इसलिए तुम्हें जो बनना हो बन लियो भाई, तुम्हारी मर्जी, मैंने तो बता दिया तरीका। तुम्हें अगर तमोगुणी बनना तो तमोगुणी बन लो, क्यों बन लो, तमोगुणी बनोगे पिटाई भी तो होगी, जो यहां गए उनकी पिटाई होती है, ये सोच लेना। और या तो फिर आउट ऑफ बाउंड्री रहते हैं बिल्कुल, वहां यहां तो जो आएगा उसकी पिटाई होनी होनी, सोच लो बस इस बात को। क्यों कि सिद्ध गुरुदेव सामने बैठे, सिद्धों के महासिद्ध, और इनकी नजर के सामने आना कोई ऐसे फ्री में नहीं आते, वही आएगा जो कुछ पुण्य का खजाना लेके आएगा, वो ही यहां प्रवेश करेगा, नहीं तो इसके अंदर प्रवेश नहीं हो सकता। क्योंकि पश्चात पुण्य लभते सिद्धेन स संगतिम, सिद्ध की संगति मिलेगी ही तब जब कोई कुछ पुण्य करके आया है। तो इसलिए सामने तो आए गए हो, पापी क्यों बनोगे तुम, प्रभु जी बनने नहीं देंगे तुम्हें, पाप नहीं करने देंगे। जब तुम करने को उद्यत होगे तभी कहीं ना कहीं रोक लगा देंगे, किसी न किसी के माध्यम से लगवा देंगे। तो इसलिए ऐसी सदगुरु की कृपा होती है, वो गुरुदेव, गुरुओं के गुरु, जगत गुरु, सारे संसार तीनों लोकों के नाथ, वो तुम्हारे सामने विराजमान है। गली गली वाले गुरु नहीं है, इनकी तो झूठ मूठ को भी कहीं याद कर लोगे। प्रभु जी, भाई हम एक जगह गए थे, वहां एक प्रभु जी थे, योगेश्वर प्रभु श्री रामलाल जी महाराज सामने विराजमान थे, और योगीराज श्री जी महाराज हमारे मेरे गुरुदेव विराजमान हैं, दोनों विराजमान हैं। इनमें से एक को भी याद कर लोगे ना, भूल से भी याद कर लोगे तो भी ये बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं,
श्री आनंद कंद कल्याण धन प्रभु जी की कृपा से जो भगवान श्री कृष्ण की वाणी को मानेगा उन पर इनकी कृपा होगी, सबका भला होगा, सबका कल्याण होगा। ओम शांति। बाकी सायंकाल सब बात करेंगे, सायंकाल जल्दी जल्दी आ जाना और भाई बहुत अच्छी बातें सुनाएंगे तुम लोगों को। बस बोलो सतगुरुदेव भगवान। की बात हो उतनी किया करो, बाकी हर समय चलते फिरते उठते बैठते सोते जगते एक काम किया करो, कुछ भी करते रहो, बस एक काम याद रखो। कौन सा? जय प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी, जय प्रभु जी। क्षेत्रमित्य विधीयते एतद्यो वेति तं प्राहो, एतद्यो वेत्ति तं प्राहो, क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः, क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः, क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि, क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि, सर्वक्षेत्रेषु भारत, सर्वक्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञोर्ज्ञानम्, क्षेत्र क्षेत्रज्ञो मानं, यत्तज्ज्ञानं मतं मम, यत्तज्ज्ञानं मतं मम, तच्छेत्रं यच्च यादृक् च, तच्छेत्रं यच्च यादृक् च, यद्विकारी यतश्चेत्, यद्विकारी यतश्च, स च यो यत्प्रभावश्च, स च यो प्रभावश्च, तत्समासेन मे शृणु, तत्समासेन मे शृणु। ऋषिभिर्बहुधा गीतम्, ऋषिभिर्बहुधा गीतम्, छन्दोभिर्विविधैः पृथक्, छन्दोभिर्विविधैः पृथक्, ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव, ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव, हेतुभिर्विनिश्चितैः, हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः, महाभूतान्यहङ्कारो, महाभूतान्यहङ्कारो, बुद्धिरव्यक्तमेव च, बुद्धिरव्यक्तमेव च, इन्द्रियाणि दशैकञ्च, इन्द्रियाणि दशैकञ्च, पञ्चचेन्द्रियगोचरा, पञ्चचेन्द्रियगोचरा, इच्छा द्वेष सुखं दुःखम्, इच्छा द्वेष सुखं दुःखं, सङ्घातश्चेतना धृति, सङ्घातश्चेतना धृति, एतत्क्षेत्रं समासेन, एतच्छेत्रं समासेन, सविकारमुदाहृतम्, सविकारमुदाहृतम्, अमानित्वं मदम्भित्वम्, अनामित्यं मदम्बित्वम्, अहिंसा क्षान्तिरार्जवम्, अहिंसा शान्तिरार्जवम्, आचार्योपासनं शौचम्, आचार्योपासनं शौचम्, स्थैर्यमात्मविनिग्रह, स्थैर्यमात्मविनिग्रह, इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम्, इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम्, अनहङ्कार एव च, अनहङ्कार एव च, जन्म मृत्यु जरा दुःखै, जन्म दुःखी जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, दुःख दोषानुदर्शनम्, दुःख दोषानुदर्शनम्, असक्तिरनभिष्वङ्ग, असक्तिरनविसङ्ग, पुत्रदारगृहादिषु, पुत्रदारगृहादिषु, नित्यं च समचित्तत्वम्, नित्यं च समचित्तत्वम्, इष्टानिष्टोपपत्तिषु, इष्टानिष्टोपपत्तिषु, मयि चानन्ययोगेन, मयि चानन्ययोगेन, भक्तिरव्यविचारिणी, भक्तिरव्यविचारिणी, विविक्तदेशसेवित्वम्, विविक्तदेशसेवित्वम्, अरतिरजनसंसदि, अरतिर्जनसंसदि, अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम्, अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम्, तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम्, तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम्, एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम्, एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम्, अज्ञानं यततो अन्यथा, अज्ञानं यततोऽन्यथा, ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि, ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि, यज्ञात्वामृतमश्नुते, यद्गात्वामृतमश्नुते, अनादिमत्परं ब्रह्म, अनादिमत्परं ब्रह्म, न सत्तन्नासदुच्यते, न सत्तत्नानुसुच्यते, सर्वतः पाणिपादं तत्, सर्वतः पाणिपादं तत्, सर्वतः पाणिपादं तत्, सर्वतः पाणिपादं तत्, सर्वतोक्षीशिरोमुखं, सर्वतोक्षिशिरोमुखं, सर्वतः श्रुतिमल्लोके, सर्वतः श्रुतिमल्लोके, सर्वमावृत्य तिष्ठति, सर्वमावृत्य तिष्ठति, सर्वेन्द्रियगुणाभासं, सर्वेन्द्रियगुणाभासं, सर्वेन्द्रियविवर्जितं, सर्वेन्द्रियविवर्जितं, असक्तं सर्वभृच्चैव, असक्तं सर्वेक्षैव, निर्गुणं गुणभोक्तृ च, निर्गुणं गुणभोक्तृ च, वैरन्तश्च भूतानां, वैरन्तस्य भूतानां,
चराचराणाम् अचरं चरमेव च अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयम् सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयम् दूरस्थं चान्तिके च तद् दूरस्थं चान्तिके च यतदा अविभक्तं च भूतेषु अभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं विभक्तमिव च स्थिरम् भूतभर्त्री च तद्ज्ञेयम् भूतवर्ते च ज्ञेयम् ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च यशस्नु प्रविष्णु च ज्योतिषामपि तज्ज्योति ज्योतिषामच्च तमसः परमुच्यते तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम् हृदि सर्वस्य विष्ठितम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः ज्ञेयं चोक्तं समासतम् मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते मद्भावाय उपपद्यते प्रकृतिं पुरुषं चैव प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विद्यनादेवावपि विकारांश गुणांशैव विकारांश गुणाश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान् विद्धि प्रकृतिसम्भवान् अकार्यकरणकर्तृत्वे कारणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुखदुःखानां पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते पुरुषः प्रकृतिस्थो हि पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् भुङ्क्ते प्रतिजान् गुणान् भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य कारणं गुणसङ्गोष्य सत्सद्योनि जन्मसु सत्सद्योनि जन्मसु उपदृष्टानुमन्ता च उत्कृष्टान्वन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वर भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो परमात्मेऽपि चाप्युक्तो देयस्मिन् पुरुषः पर देयस्मिन् पुरुषः पर य एवं वेत्ति पुरुषं य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयो विजायते न च भूयो विजायते ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति ज्ञानेन आत्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना केचिदात्मानमात्मना अन्ये साङ्ख्येन योगेन अन्येन साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे कर्मयोगेन चापरे अन्ये त्वेमजानन्तः अन्ते देव आजानन्त अन्ये त्वेवमजानन्तः अन्ते त्वेव मा जानन्त मजानन्त मजानन्त श्रुत्वान्येभ्य उपासते स्वान्येभ्यः उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणा मृत्युं श्रुतिपरायणा यावत् सञ्जायते किञ्चित् यावत् कञ्जायते किञ्चित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमम् सत्त्वं विस्तावरजङ्गमम् क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ तद्विद्धि भरतर्षभ समं सर्वेषु भूतेषु समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्व विनश्यन्तं विनश्यत्व विनश्यन्तं यः पश्यस्य पश्यति यः पश्यति स पश्यति समं पश्यन्नि सर्वत्र समं पश्यन् सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं समवस्थितमीश्वरं न हि नस्त्यात्मनात्मानं न हि नस्यात्मात्मानं ततो याति परां गतिम् ततो याति परां गतिम् प्रकृत्यै च कर्माणि कृत्यै च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति पश्यति तदात्मानम् अकर्तारं च पश्यति अकर्तारं च पश्यति यदा भूतपृथग्भावम् यथा भूतपृथग्भावम् एकस्थम् अनुपश्यति एकस्थम् अनुपश्यति पश्यति 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 तत एव च विस्तारम् तदेव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा ब्रह्म सम्पद्यते तदा अनादित्वा निर्गुणत्वात् अनादित्वा निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्यय परमात्मा व्यव्य शरीरस्थोऽपि कौन्तेय शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते न करोति न लिप्यते यथा सर्वगतं तथा सोक्ष्म्यात् सर्वगतं सौम्यं सोक्ष्म्यात् सूक्ष्मात् आकाशं नोपलिप्यते आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते तथात्मा नोपलिप्यते यथा प्रकाशयत्येकः यथा प्राक्यस्येतक कृत्स्नं लोकमिमं कृष्णं रवि लोकमिमं रवि क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं चिञ्चति तथा कृष्णं प्रकाशयति भारत प्रकाशति भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवं क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरं ज्ञानचक्षुषा अन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूतः प्रकृति मोक्षं च भूतः प्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते ये परम्। विदुर्यान्ति ते परम् ओम तत्सत् श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां
योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदशोऽध्याय अथ चतुर्दशोऽध्याय श्री भगवान उवाच परम भूय प्रवक्ष्यामि परं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गता परां सिद्धिमितो गता इदं ज्ञानमुपाश्रित्य इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्ममागता मम साधर्म्यागता सर्गे अपि नोपजायन्ते सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथयन्ति च तुल्येन विथन्ति च मम योनिर्महद्ब्रह्म मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहम् तस्मिन् गर्भं ददाम्यहम् सम्भवः सर्वभूतानां समवय सर्वभूतानां ततो भवति भारत ततो भवति भारत सर्वयोनिषु कौन्तेय सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति या भूतयः सम्भवन्ति या तासां ब्रह्ममहद्योनि तासां ब्रह्महद्योनि अहं बीजप्रदः पिता अहं बीजप्रदपिता सत्त्वं रजस्तमैति सत्त्वं रजस्तमेति गुणा प्रकृतिसम्भवा गुणा प्रकृतिसम्भवा निबध्नन्ति महाबाहो निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम् देहे देनमव्यम् तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् तत्सत्त्वं निर्मलत्वात् अप्रकाशकं वनामयम् प्रकाशकं वनामयम् सुखसङ्गेन बध्नाति सुसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन ज्ञानसङ्गेन चानघ रजोरागात्मकं विद्धि रजोरागात्मं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम् गुणासङ्गसमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम् कर्मसङ्गेन देहिनम् तमस्त्वज्ञानजं विद्धि तमस्तु ज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां मोहनं सर्वदेहिनां समादालस्य निद्राभिः प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत तन्निबध्नाति भारत सत्त्वं सुखे सञ्जयति सत्त्वं सुखे सञ्जयति रजः कर्मणि भारत कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः ज्ञानमावृत्ति तु तमः प्रमादे सञ्जयत्युत प्रमादे सञ्जयत्युत रजस्तमश्चाविभूय रजस्तमश्चाविभूय सत्त्वं भवति भारत सत्त्वं भवति भारत रजसत्त्वं तमश्चैव सत्त्वं तमश्चैव तमः सत्त्वं रजस्तथा तमः सत्त्वं रजस्तथा सर्वद्वारेषु देयस्मिन् सर्वद्वारे देयस्मिन् प्रकाश उपजायते प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वमित्युत विवृद्धं सत्त्वमित्युत लोभः प्रवृत्तिरारम्भः लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमस्पृहा कर्मणामशमः स्पृहा तस्येतानि जायन्ते रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ वृद्धे भरतर्षभ अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च प्रमादो मोह एव च तस्येतानि जायन्ते तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनन्दन विवृद्धे कुर्वन्नन् यदा सत्त्वे प्रवर्धेतु यदा सत्त्वे प्रवर्धेतु प्रलयन् याति देवव्रत प्रलम्ब्याति देवतम् तदोत्तम विदान् लोकान् तदोत्तम विदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते अमलान् प्रतिपद्यते रजसि प्रलयं गत्वा रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते कर्मसङ्गिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि तथा पीडतमसि मूढयोनिषु जायते मूढयोनिषु जायते कर्मणः सुकृतस्याहुः कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलम् सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् रजस्तस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम् अज्ञानं तमसः फलं सत्त्वा सञ्जायते ज्ञानम् सत्त्वा सञ्जायते ज्ञानं रजसो लोभेव च रसोल्लेवेव च प्रमादमोहौ तमसो प्रमादमोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च भवतो ज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्यगुणवृत्तिस्था धन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा अधो गच्छन्ति तामसा नान्यं गुणेभ्यः कर्तारम् नायन्निगुणेव कर्तारम् यदा दृष्टानुपश्यति यदाधिष्ठानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति मद्भावं सोऽधिगच्छति गुणानेतानतीत्यत्रीन् त्रीन् देहि देयसमुद्भवान् देहि देयसमुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखैः जन्म मृत्यु जरा दुःखैः विमुक्तो अमृतमश्नुते मुक्तो मृतमश्नुते कैलिङ्गै स्त्रीन् गुणान् कैः लिङ्गैः स्त्रीन् गुणान् एतान्
एतानतीतो भवति प्रभो एतानतीतः भवति प्रभो किमाचार कथं चेता किमाचार कथं चेताम् त्रीन् गुणानति वर्तते त्रीन् गुणान् वर्तते प्रकाशं च प्रवृत्तिं च प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न तेष्टि संवृत्तानि न निवृत्तानि न काङ्क्षति निवृत्तानि काञ्चति उदासीन उदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्ते इत्येव गुणा वर्तन्ते इत्येव यो तिष्ठति यो लिङ्गते तिष्ठति नेङ्गते समदुःख सुख स्वस्थ सुख दुःख सुख समदुःख सुख स्वस्थ समदुःख सुख स्वस्थ समलोष्टाश्म काञ्चन समलोष्टास्म काञ्चन तुल्य प्रिया प्रियो धीर तुल्य प्रिया प्रियो धीर तुल्य निन्दात्म तुल्य संस्कृति निन्दात्म संस्ति मानापमानयो तुल्य मानमानयो तुल्य तुल्यो मित्रारिपक्ष तुल्यो मित्रारिपक्षयो सर्वारम्भ परित्यागी सर्वारं परित्यागी गुणातीत स उच्यते गुणातीत स उच्यते मां च यो व्यभिचारेण मां च यो विचारेण भक्ति योगेन सेवते भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्येतान् सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठामहम् अमृतस्याव्यस्य च अमृतस्याव्यस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य शाश्वतस्य धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च सुखस्यैकान्तिकस्य च ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्दशो अध्याय। अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की लड़ाई के मैदान में खड़े होकर के एक बहुत अच्छी बात कही है। बातें तो बहुत कही, किंतु एक विशेष रूप से बात कही जो हर प्राणी के लिए, साधक के लिए तो आवश्यक ही है जो साधना करता है, किंतु हर प्राणी के लिए एक बात कही जो साधना भी नहीं करते, जो साधारण रूप से भी भजन करते हैं, उनके लिए भी, हर व्यक्ति के लिए एक बात कही, वो तुम लोग मन लगा के सुनो। क्या कहा? ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। कल सायंकालीन बैठ जा रही, बाद में कर ली, बैठ जा, बाद में बनाई। सायंकाल के सत्संग में इस बात को का निराकरण करते हुए मैंने इस बात को खोलने का प्रयास किया था। वही बात आज यहाँ पर आ गई है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था। शाम को मैंने ये नहीं बताया कि अंतिम समय जो लोग शरीर छोड़ करके जाते हैं वो तीनों गुणों में जो रहते हैं उनकी क्या गति होती है शरीर छोड़ने के बाद। तो वो गति का वर्णन यहाँ भगवान कृष्ण ने किया। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था। सतोगुणी सत्वस्था, सत्वस्थ का अर्थ है जो सतोगुणी लोग हैं, जो सतोगुण का प्रकाश अपने जीवन में कर लेते हैं, वो कल मैंने बताए थे। सतोगुणी कौन से होते हैं, रजोगुणी कौन से होते हैं, तमोगुणी कौन से होते हैं। उन तीनों का वर्णन यहाँ पर किया है। तो बताते हुए कहा है भगवान कृष्ण ने कि ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था। सत्वस्था ऊर्ध्वं गच्छन्ति, जो अपने जीवन में सतोगुण का प्रकाश कर लेते हैं और उनका शरीर छूट जाता है, तो वो कहाँ जाते हैं बाद में? वो जाते हैं ऊर्ध्वं गच्छन्ति। ऊर्ध्व माने ऊपर के लोक को चले जाते हैं।
तुम लोग सोचते होंगे ऊपर कहाँ, इस छत के ऊपर चले जाते हैं? नहीं, वो लोग दूर दूर होके बैठो, आसन लगा के। है, दूर दूर बैठो और दूर बैठो, आसन लगा के बैठो, ऐसे बैठो। तो ऊर्ध्वं गच्छन्ति, सत्वस्त सतोगुणी लोग जब ये शरीर छोड़ करके ऊपर जाएंगे, क्योंकि सतोगुण का प्रकाश शरीर में हो जाता है, प्रकाश तो हो जाता है, किंतु ऊपर के लोग को क्यों जाते हैं? इसलिए जाते हैं कि उनके मनों के अंदर वासना रहती है। वासना कौन सी? वासना रहती है इच्छा। मैं अच्छा खाऊं, अच्छा पहनूं, अच्छे मकान में रहूं, अच्छी कोठी बंगला कार सब कुछ होना चाहिए मेरे पास। ये जो आकांक्षा है ये उनके मन के अंदर भरी रहती है। तो वो सतोगुण को तो धारण कर लेते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, मंदिरों में जाते हैं, जप करते हैं, ध्यान करते हैं, किंतु उनके मन में एक भावना बनी रहती है, अच्छा खाऊं, अच्छा पहनूं, मस्ती मारूं। अरे अच्छा तो होना ही चाहिए, ऐसे कहते हैं वो लोग। जो एक भावना उनके मनों के अंदर रहती है, वो भावना उनको शरीर छुड़ा करके बैठ जाओ, भी बाद में प्रणाम करना। शरीर छूट जाता है तो वासना होने के कारण, क्योंकि वासना क्यों हो जाती है उनके मन में? वो जो भी करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, भजन करते हैं, सत्संग करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उनके मन में एक भावना रहती है, हे भगवान 100 रुपया बाद में चढ़ाऊंगा, पहले तू मेरा ये काम कर दे। आज प्रातःकाल की बात है, मैं तो आसन कर रही थी अपने। प्रातःकाल का मेरा निजी समय होता है, तो आसन करते करते एक कोई बच्चा आया, मैं तो उसको जानती नहीं थी, भोपाल से आया था, टिकट लेने जा रहा था। आजकल ये बाढ़ लगी हुई है ना टिकटों की, तो मैं तो उसको जानती नहीं थी। जो बच्चा हमारे पास लेके आया था उसको मैं जानती थी। मैंने कहा भाई ठीक है, तुम आए तो हो। कहता है, मेरे से 2 शब्द कहे उसने बैठ के। कहता है, जी अगर मुझे टिकट मिलना हो तो मैं दिल्ली जाऊं, नहीं तो नहीं जाऊं। मैंने कहा ऐसा है कि ये ज्योतिषियों के काम है, पंडितों के पास चले जाओ, वहाँ कोई बता देगा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इन चक्रों में हम नहीं पड़ते। उसने कहा, सुना है आप जो कहती हैं वो हो जाता है। मैंने कहा मैं तो ऐसी कोई बात कहती ही नहीं, ना हमारे यहाँ ये परिपाटी कि हम कुछ कहें और करवाएं या करें, इन चक्रों में हम नहीं पड़ते। हाँ वो कहती हूँ, मैं कहती जरूर हूँ। क्या कहती हूँ? मैं ये कहती हूँ, साधना करो, शक्ति बढ़ाओ। शक्ति जब पैदा हो जाएगी तुम उससे, शक्ति से कुछ भी कर सकते हो। शक्ति के स्वयं मालिक बनो, दीन मत बनो, भिखारी मत बनो, अपनी शक्ति के स्वयं मालिक बनो। शक्ति पैदा कर लो और शक्ति से कुछ भी काम कर लो। ये कहती हूं मैं, जो भगवान कृष्ण की वाणी है उसको मैं कहती हूं। तो ये जो एक वासना मन के अंदर रहती है हर व्यक्ति को, हम तब मानेंगे तुम्हें, हे भगवान, हे हनुमान जी, हे फलाने जी, हे ढिमके जी, जब तुम मेरा ये काम कर दोगे। अरे भाई तू हमें मानेगा कि नहीं मानेगा? मानेगा अपना भला करेगा, नहीं मानेगा तो क्या बुरा कर लेगा। तू अपने घर राजी, हम अपने घर राजी, बोलो सांचे दरबार की जय, है कि नहीं? तो मेरा कहने का अभिप्राय ये, किसी भी प्रकार की कामना अगर मन में रहती है, इच्छा मन में रहती है, तो वो लोग शरीर छोड़ने के बाद, सतोगुण तो होता है किंतु वो स्वर्ग को चले जाते हैं,
क्योंकि पुण्य कमा लिया करते हैं और पुण्य के आधार पर ऊपर के लोग मिल जाते हैं। यहाँ तो वो चीज नहीं मिल पाती, लेकिन वासना मन में है, तो इसलिए कुछ पुण्य किया हुआ होता है, उसका फल ये मिल गया कि वो स्वर्ग में पहुंच गए। स्वर्ग में पहुंचने के बाद क्या करते हैं, फिर वहां भोग करते हैं। स्वर्ग में करनी कमाई नहीं जाती, कर्म क्षेत्र नहीं है, कर्म क्षेत्र है तो यहीं पर है। स्वर्ग में तो भोग का क्षेत्र है, वहां तो भुगतान करने के लिए जाती। अच्छे अच्छे कामों की मन में भावना आई कि मैं भोग भोगूं, तो वहां भोगने के लिए भेज दिए जाते हैं। वहां भोगते रहो, वहां कर्म करने को नहीं मिलेगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करने के लिए तो यही अधिकार है, फल भोगने के लिए वहां अधिकार है। और यहाँ फल में तेरा अधिकार नहीं है, यहाँ केवल कर्म भोगने में ही तेरा अधिकार है। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था। सतोगुणी लोग जो वासना मन में लेके जाते हैं वो ऊपर के लोग को चले जाते हैं, तो उनकी वहां पूर्ति हो जाया करती है। किंतु क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विशंति। अगर तुमने जैसे एक नौकर आदमी है, नौकरी मिलती है उसको, वो नौकरी में जितना काम उसको दिया जाता है उसके अनुसार उसको तनख्वाह मिल जाती है ना। तो जितनी तनख्वाह मिलती है उसके अनुसार, पता नहीं आजकल तो खैर काम कुम कुछ नहीं करते, साइन मारे और भागे। आजकल तो वो ड्यूटी भी नहीं निभाते लोग। तो लेकिन उसी तरह से ये बात कही गई है कि सतोगुणी जितनी कमाई यहाँ कर लेते हो, पुण्य कमा लेते हो, उतनी ही भुगतान के लिए तुम्हें स्वर्ग में मिल जाएगा ठिकाना। जब 10 साल का है, 2 साल का है, 5 साल का है, तो उतना भोग भोग करके फिर क्या होगा भाई, भोग भोगा। जैसे रिटायरमेंट मिल जाता है ना, यहाँ नौकरी करते करते इतने अवधि रख दी कि 58 साल की कितने की है, आजकल तो 2 साल और बढ़ा दिए हैं। तो लेकिन 58 साल का नियम है, 58 के बजाय अब 60 कर दिए। 60 साल तक तुम नौकरी कर सकते हो, उसके बाद निकाल दिए जाते हो और तुम रिटायर की श्रेणी में ले लिए जाते हो। तो यहाँ रिटायर होकर के अपने घर में पड़े रहते हो, ना कुर्सी वाली बात रहती, और कुर्सी छूटी, कुर्सी को सलाम होता है, उसके बाद तुम्हारी कोई कीमत नहीं रहती, तुम अपने अपने घरों में बैठ जाते। ठीक इसी तरह क्षीणे पुण्य वर्तलोकम विशंति। स्वर्ग में भुगतान किया, भोग भोगा, फिर वहीं पटक दिए जाते हो। बोले पहुंच जा वहीं, यथा पूर्व कल्पयत सूर्य चंद्रमस उधाते यथा पूर्व कल्पयत। एनसीसी में आता है ना, मिलिट्री में जब वो करते हैं, परेड करते हैं प्रैक्टिकली, क्योंकि हमारे पास एनसीसी रही ना, तो इसलिए 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में 4 साल हमारे पास रही एनसीसी। तो उसमें क्या करते थे, परेड कराते, दाएं से तेज चल, बाएं से तेज चल करेंगे, बाएं मुड़, दाएं मुड़, पीछे मुड़, ये करेंगे, और उसके बाद क्या कह देते हैं, जैसे थे, है ना, जैसे थे। तो वो जैसे थे का अर्थ क्या है, माने जहां थे वहीं पहुंच जाओ। तो कहाँ थे, तुम यहीं थे, यहां से पुण्य कमा के गए, स्वर्ग में भोग आए, फिर बेटा वहीं पहुंच जा जैसे थे, समझे ना। तो जैसे थे यहीं भेज दिए जाते हो। तो ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था। सत्वस्थ लोग जो सतोगुण को धारण करके जाते हैं, पुण्य कमा के जाते हैं, उनको ऊपर के लोक मिल जाया करते हैं, भगवान कृष्ण कह रहे हैं। अच्छा, फिर कहा मध्य तिष्ठन्ति राजसा। रजोगुणी लोग, जो रजोगुणी कौन से, कल मैंने बताए थे, रजोगुणी लोग वो हैं यावत जीवे सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। अर्थात क्या अर्थ है इसका, इसका अर्थ है यावत जीवे सुखम जीवे, जब तक जियो सुखपूर्वक जियो, कर्जा करो और घी पियो, देखी जाएगी, खूब करो जितना हो सकता है। कलयुग में खूब धड़ाधड़ हो रहा है, ये नहीं सोचते लोग बाग
कि इसका भुगतान किसको करना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा, यही यही भोगना पड़ता है सबको। कभी ये समझ रहे हो कि ऊपर जाके देखी जाएगी या अगले जन्म में देखी जाएगी, नहीं नहीं, पहले तो यही भोगना पड़ेगा, यही भोगने को तैयार हो जाओ। क्योंकि हमारे महाराज जी अक्सर अपने वाणी से एक बात कहते थे, क्या, हाँ, कौन सी बात है जनक जी वो, कि दृश्य जन्म संवेदनीय कर्म और अदृश्य जन्म संवेदनीय कर्म। दृश्य जन्म संवेदनीय कर्म वो होते हैं जो इस जन्म में ही गाढ़ी लगन के साथ कर्म कर लिया जाए, चाहे वो अच्छा हो और चाहे बुरा हो, उस कर्म का फल यहीं पर भोगना पड़ता है। और जो छोटे मोटे कर्म होते हैं, थोड़ा झूठ बोल दिया, थोड़ी चोरी कर ली, थोड़ा बहुत जो इतना सारे, भाई कोई बात नहीं, आटे में नमक कि नमक में आटा, है ना, कहते हैं ना, आजकल तो लोग नमक में आटा करते हैं, है ना, और करना कितना चाहिए, आटे में नमक। जो लोग ऐसा कहते हैं उनके लिए बता रही, करना बिल्कुल नहीं चाहिए, लेकिन जो कहते हैं आटे में नमक कर लो, तो आटे में नमक जो करते हैं उनके तो धीरे 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 धीरे, जैसे गिल्ली लकड़ी होती है, गिल्ली लकड़ी धीरे 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 सुलगती है, एकदम नहीं जलती। और जो सूखी लकड़ी होती है वो एकदम जलाने से तुरंत तेल डालो, भड़ा भड़ 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 एकदम जलनी शुरू हो जाएगी, और जो गिल्ली लकड़ी होगी वो धीरे धीरे जलेगी। ठीक उसी तरह से तो मैं बात क्या कह रही थी कि वो कर्म जो है गहना कर्मणो गति के अनुसार दृश्य जन्म संवेदनीय कर्म जो होता है वो गाढ़ी लगन के साथ किया होता है। किसी को कत्ल मार दे, देखी जाएगी जो होगा, वो जो करते हैं एकदम जो करते हैं। और कोई ऐसा होता है, नहीं मैं इसी जन्म में तपस्या करके जाप करके गुरुदेव को प्रसन्न कर लूं, गाढ़ी लगन के साथ करो, जन्म में प्राप्त कर लेते हैं। तो गाढ़ी लगन के साथ चाहे अच्छा काम करो, गाढ़ी लगन के साथ चाहे बुरा काम करो, उस कर्म का फल इस जन्म में तत्काल मिलता है, उसी समय मिलता है, देर का मतलब नहीं, कुछ ही कर लो तुम। तो आजकल क्या हो रहा है, गाढ़ी लगन के साथ बस किसी तरह नोट मिले, किसी तरह पैसा मिले, किसी तरह मिले, तो क्या कहा, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। जब तक जियो सुख पूर्वक जियो, कर्जा करो, घी पियो। ये रजोगुणी लोगों की वृत्तियां हो रही हैं, किसी भी तरह हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, और ये नहीं पता कि उसकी गति क्या होगी। ये मैं परसों कल और परसों 2 दिन है ना सत्संग, परसों बताऊंगी कि जो जैसा कर्म करता है उसके अनुसार उसको फल कैसे भोगना पड़ता है। इस जन्म में जो करते हैं कैसे अगले जन्म में उनको कैसे भोगना पड़ता है, कैसे होता है, क्या होता है, वो मैं परसों तक बताऊंगी। तो भगवान कृष्ण इसमें कह रहे हैं क्या कि ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, सतोगुणी लोग ऊपर के लोग को चले जाएंगे, और मध्य तिष्ठन्ति राजसा, जो रजोगुणी लोग हैं, जो केवल पैसे में जिनका ध्यान है, भगवान को मानने का मतलब नहीं है, तो उनको क्या होगा, वो फिर यहीं पर दोबारा जन्म ले लेंगे। ये नहीं पता कि जन्म वो कहाँ लेंगे, किसी डकैत के घर में लेंगे या किसी पाप कर्मी के घर में लेंगे, कहाँ लेंगे तो पता नहीं। जन्म तो हो जाएगा लेकिन कहाँ होगा ये नहीं पता कुछ भी है। तो मध्य तिष्ठन्ति राजसा, वो रजोगुणी लोग यहीं पर पैदा हों। किंतु इसके बाद क्या कहा, जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। तीसरे नंबर के वो होंगे जो जघन्य पाप करते हैं, तमोगुणी लोग जो घोर पाप करते हैं। ये रजोगुणी लोग तो इतना करते हैं, भाई चलो थोड़ा थोड़ा राम का नाम ले लो, मंदिर में भी चले जाओ, महात्माओं के दर्शन भी कर लो, शुभ काम भी कर लो, और पैसा भी कमा लो। आधा मन इधर रखते हैं, आधा उधर रखते हैं, मतलब भागते रहते हैं वहां के लिए, है ना, हमारे लिए भागते हैं और वहां के लिए भागते हैं। जो दोनों तरफ भागते रहते हैं वो रजोगुणी होते हैं। और तमोगुणी कौन से होते हैं, तमोगुणी वो होते हैं, आहा, बस उनकी तो बात ही मत करो, जो केवल कुकर्म ही कुकर्म करते रहते हैं,
उन्हें कोई मतलब नहीं, किसी की हत्या कर देंगे, गाय हत्या कर देंगे, आदमी की हत्या कर देंगे, कुछ भी हो, बस मारना मरना, उनको तो पाप ही पाप करना है, पुण्य का तो मतलब ही नहीं उनके पास। तो इसलिए वो तमोगुणी लोग होते हैं। इस तरह की भगवान श्री कृष्ण ने अपनी इस अध्याय में वर्णन किया है। तो इसलिए तुम्हें जो बनना हो बन लियो भाई, तुम्हारी मर्जी, मैंने तो बता दिया तरीका। तुम्हें अगर तमोगुणी बनना तो तमोगुणी बन लो। क्यों बन लो? तमोगुणी बनोगे पिटाई भी तो होगी, जो यहाँ गए उनकी पिटाई होती है, ये सोच लेना। और या तो फिर आउट ऑफ बाउंड्री रहते हैं बिल्कुल, वहाँ यहाँ तो जो आएगा उसकी पिटाई होनी होनी। सोच लो बस इस बात को। क्यों कि सिद्ध गुरुदेव सामने बैठे, सिद्धों के महासिद्ध, और इनकी नज़र के सामने आना कोई ऐसे फ्री में नहीं आते। वही आएगा जो कुछ पुण्य का खजाना लेके आएगा, वही यहाँ प्रवेश करेगा, नहीं तो इसके अंदर प्रवेश नहीं हो सकता। क्योंकि पश्चात पुण्य लभते सिद्धेन स संगतिम, सिद्ध की संगति मिलेगी ही तब जब कोई कुछ पुण्य करके आया है। तो इसलिए सामने तो आ ही गए हो, पापी क्यों बनोगे तुम? प्रभु जी बनने नहीं देंगे तुम्हें, पाप नहीं करने देंगे। जब तुम करने को उद्यत होगे तभी कहीं ना कहीं रोक लगा देंगे, किसी न किसी के माध्यम से लगवा देंगे। तो इसलिए ऐसी सदगुरु की कृपा होती है। वो गुरुदेव, गुरुओं के गुरु, जगत गुरु, सारे संसार तीनों लोकों के नाथ, वो तुम्हारे सामने विराजमान है। गली गली वाले गुरु नहीं है, इनकी तो झूठ मूठ को भी कहीं याद कर लोगे। प्रभु जी, भाई हम एक जगह गए थे, वहाँ एक प्रभु जी थे, योगेश्वर प्रभु श्री रामलाल जी महाराज सामने विराजमान थे, और योगीराज श्री जी महाराज हमारे मेरे गुरुदेव विराजमान हैं, दोनों विराजमान हैं। इनमें से एक को भी याद कर लोगे ना, भूल से भी याद कर लोगे, तो भी ये बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। श्री आनंद कंद कल्याण धन प्रभु जी की कृपा से जो भगवान श्री कृष्ण की वाणी को मानेगा, उन पर इनकी कृपा होगी, सबका भला होगा, सबका कल्याण होगा। ओम शांति। बाकी सायंकाल सब बात करेंगे, सायंकाल जल्दी जल्दी आ जाना, और भाई बहुत अच्छी बातें सुनाएंगे तुम लोगों को। बस बोलो सतगुरुदेव भगवान। की बात उतनी किया करो, बाकी हर समय चलते फिरते उठते बैठते सोते जगते एक काम किया करो, कुछ भी करते रहो, बस एक काम याद रखो। कौन सा? जय प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी, जय प्रभु जी।